कुर्बानी का दिन करीब आ चुका है। कुछ याद रहे या ना रहे, ये पहला पैगाम है, जिंदगी भर ये काम आएगा। जानवर को जब ज़बह करना है तो कहाँ ज़बह करना है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। घुंडी होती है, गिल्टी होती है गले में, गले से ऊपर ज़बह नहीं करना है, गले से नीचे। ये घुंडी जो है गिल्टी, गिल्टी से नीचे ज़बह करना, ऊपर नहीं। ऊपर ज़बह करेंगे गलत है, वहाँ सारी रग जमा नहीं होती है, सारी रग इस गिल्टी के नीचे जमा होती है। तो जानवर को जब ज़बह करेंगे गिल्टी से नीचे, गिल्टी से ऊपर नहीं। एक बात। दूसरी बात सुनिए, जानवर के गले में 4 रग होती हैं, एक खाने की, एक सांस लेने की, 2 खून। 4 रग कट जाए तो अब जानवर को काटना नहीं है। बहुत सारे लोग 4 रग को काट करके चाकू की नोक से जानवर के गले में घुसेड़ते, नाजायज है, हराम है, आपको गुनाह होगा। जानवर जब तक ठंडा ना हो जाए उसके हाथ को काटना हराम है, पैर को काटना हराम है। और जानवर को ज़बह में जितनी तकलीफ नहीं होती उससे ज़्यादा इसमें तकलीफ होती। एक ख़ास बात याद रखिए जो आपको काम आएगी, वो क्या है? गोश्त किसको देना है? गैर मुस्लिम को भी आप गोश्त दे सकते हैं। बकरा आपने कुर्बान किया है, पड़ोस में आपका गैर मुस्लिम है, कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं। आप अगर गोश्त देंगे, आपका पड़ोसी है, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। दूसरी वजह यह है कि ताकि पड़ोसी को पता चले कि मुसलमान का दिल बड़ा होता है, छोटा दिल नहीं होता। इसलिए अपने पड़ोसी गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं। गोश्त जब आप बांटेंगे तो अंदाजे से नहीं बांटना है, तराजू से बांटना है। 4-5 आदमी मिल करके कुर्बानी कर रहे हैं, अंदाजे से गोश्त नहीं बांटना है, तराजू से बांटना है। अगर बढ़ गया तो सूद का गुनाह होगा, अगर घट गया तो जुल्म का गुनाह होगा। अंदाजे से बांटना नहीं है, डंडी तराजू से बांटना। और बहुत सारे लोग माल बनाने के लिए आते हैं, उनको पैसा देना है, पैसे की जगह गोश्त नहीं देना। पैसा दे करके अगर आप गोश्त दे रहे हैं हदिया में तब तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपने पैसे की जगह गोश्त दे दिया तो उतने गोश्त की कीमत आपको सदका करना पड़ेगा। एक ख़ास बात और याद रखिए, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका बेटा दिल्ली में, आप उसके नाम से यहाँ कुर्बानी कर रहे हैं, तो आप उसको बताइए कि तुम्हारे नाम से मैं कुर्बानी कर रहा हूँ। अगर आपने अपने बेटे को बताया नहीं, उसके नाम से यहाँ कुर्बानी दे दिया, उसका हिस्सा तो बर्बाद हुआ। जितने लोग उस जानवर में शरीक रहेंगे किसी का भी हिस्सा कबूल नहीं होगा। इसी तरह एक बात और ध्यान से सुनिए, कुर्बानी का जब हिस्सा डालना है तो पैसा हलाल होना चाहिए, हराम नहीं। अगर एक आदमी का भी पैसा हराम आ गया, किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। और कुर्बानी में ये नहीं देखना है कि माल कितना किलो का है, बल्कि ये देखना है कि उस माल पर पुल-सिरात में हमारी सवारी होगी, मजबूत है कि नहीं। गोश्त को नहीं देखना है। कुर्बानी की नीयत से कुर्बानी करनी है, गोश्त खाने की नीयत से नहीं। अगर गोश्त खाने की नीयत है, कुर्बानी की नीयत नहीं है, कुर्बानी किसी की भी नहीं होगी, उसकी भी नहीं होगी, और उसके साथ जितने लोग रहेंगे किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। एक बात और याद रखिए, आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जानवर के साथ अच्छा सलूक करेंगे जन्नत में जाएंगे, जानवर के साथ बुरा सलूक करेंगे जहन्नम में जाएंगे। आपके घर में बिरनी का खोता है, गर्म पानी उसमें डाल नहीं सकते। गर्म पानी से अगर आपने बिरनी के खोते में बिरनी को पानी डाल करके हलाक किया, आपको गुनाह होगा। आपके घर में चूटी का बिल है, उसमें आग नहीं डाल सकते, आपको गुनाह होगा। आपका जानवर बदमाश है, उसको लोहे से दाग नहीं सकते। आपका जानवर बदमाश है, उसको चेहरे पर मार नहीं सकते। 2 जानवर को लड़ा करके तमाशा देख नहीं सकते, आपको गुनाह होगा। जानवर के साथ अच्छा सलूक करेंगे, अल्लाह जन्नत में भेजेगा। अगर जानवर के साथ बुरा सलूक करेंगे तो इस बदसलूकी की वजह से जहन्नम में जाना होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जानवर के साथ अच्छा सलूक करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब तक जानवर ठंडा ना हो जाए उसके हाथ पाँव को नहीं काटेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक मिसाल है, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। 4 जानवर को, परिंदे को हज़रत इब्राहीम ने ज़बह किया, उसकी बोटी बोटी करके 4 पहाड़ पर रखा और सबको आवाज़ दिया तो सब असली हालत में लौट करके दोबारा ज़िंदा हो गया और आ गया।
वो 4 परिंदे क्या क्या थे वो आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। उसमें पहला परिंदा मोर था, दूसरा परिंदा उसमें शुतुरमुर्ग था, तीसरा परिंदा उसमें कौवा था, चौथा परिंदा उसमें गिद्धा था। ये 4 परिंदे क्यों ज़बह कराए गए और एक मर्तबा ज़बह करने के बाद उसको दोबारा ज़िंदा क्यों किया गया? ये दरअसल तालीम देनी थी कि जो मुर्दा कब्र में पहुंच गया हम दोबारा इसी तरह ज़िंदा करेंगे। और दूसरी तालीम ये देनी थी, कौवे के अंदर लालच होता है, जब तक इंसान अपने लालच को नहीं निकालेगा तो कौवा और इंसान दोनों बराबर। गिद्धा मुर्दार खाता है, इंसान हराम ना खाए। अगर मुसलमान हराम खा रहा है तो गिद्धा और मुसलमान दोनों बराबर। शुतुरमुर्ग नफ्स का गुलाम होता है, अगर मुसलमान नफ्स की गुलामी कर रहा है कि खुदा की गुलामी नहीं, तो शुतुरमुर्ग इंसान और जानवर दोनों बराबर। मोर तकब्बुर करता है, अपने हुस्न पर फ़ख्र करता है। अगर मुसलमानों को अपनी ताकत पर, दौलत पर गुरूर आ गया तो जानवर और इंसान में कोई फ़र्क नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंसान बनेंगे, सच्चे पक्के मुसलमान बनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 5 इम्तिहान दिए। पहला इम्तिहान ये हुआ कि बाप ने धमकी दी, अगर इस्लाम नहीं छोड़ोगे घर से बाहर निकाल देंगे। दूसरा इम्तिहान हुआ, कौम ने कहा कि अगर इस्लाम नहीं छोड़ोगे, दीन नहीं छोड़ोगे तो आग में जिंदा जला देंगे। दूसरा इम्तिहान। तीसरा इम्तिहान ये आया, बादशाह ने धमकी दी, अगर दीन इस्लाम नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हें मुल्क से बाहर निकाल देंगे। सबके जवाब में कहा, मैं घर छोड़ सकता हूँ, मैं अपनी जान आग के हवाले कर सकता हूँ, मैं मुल्क छोड़ सकता हूँ, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ सकता। अब चौथा इम्तिहान हुआ, 35 साल की उम्र में शादी हुई, 75 साल की उम्र में बेटा हुआ। अब हुक्म हो रहा है कि उस इकलौते बेटे को दूर करो, साथ में रख नहीं सकते, बेटे को जुदा कर दिया। जब वही बेटा 13 साल की उम्र का हुआ, अब हुक्म हुआ कि उसको मेरे नाम पर ज़बह कर दो। बेटे से कहा कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर आप भी सच्चे हो, आपका ख्वाब भी सच्चा है, मुझको ज़बह कर डालो, मैं इसके लिए तैयार हूँ, ख्वाब को सच्चा कर लो। लेकिन मेरी 4 फरमाइश है, मुझको ज़बह करने से पहले चाकू तेज़ कर लेना, मुझको ज़बह करने से पहले आँख में पट्टी बांध लेना, मुझको ज़बह करने से पहले मेरे हाथ पाँव को बांध देना, मुझको ज़बह करने से पहले मेरे सर को, चेहरे को आसमान की तरफ नहीं ज़मीन की तरफ कर देना, ताकि सजदे की हालत में राह खुदा में कुर्बान हो जाऊं। जब मैं कुर्बान हो जाऊं तो मेरे कपड़े को उतार करके मेरी माँ के हवाले कर देना, ताकि सब्र हो जाए कि मेरा बेटा राह खुदा में कुर्बान होकर कामयाब हो गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे। हाथ उठाइए। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक़ से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। पेदर बोला के बेटा ज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे ज़िंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़ब्ह करता हूँ, खुदा के नाम पर तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। कहा फर्जंद ने ऐ बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा पे तामील
हाजिर है, मगर आँखों में अपनी आप पट्टी बांध लीजिएगा। मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध लीजिएगा। मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोग कटने नहीं पाया। ये तात और कुर्बानी, ये तात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी के जन्नत से ये भेड़ा गया है बहर कुर्बानी। सुनने के लिए तैयार है? पहला पैगाम हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इस साल की कुर्बानी आइंदा साल होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप लोग का जनाजा ही पढ़ेंगे। आप लोग कन्या के भी मामू हैं, दुल्हा के भी मामू। हमारे घर में देखेंगे आप कि पोस्टर लगा रहता है। मक्के का पोस्टर है, उसमें खाना काबा की तस्वीर होती है। मदीने का पोस्टर होता है, उसमें नबी का रोज़ा, उसमें चांद भी है, सितारे भी हैं, पहाड़ भी है, सब कुछ है। जब तस्वीर आपके घर में हो, काबे की तस्वीर हो, तो बार बार देखिए उसको कि अल्लाह इस घर की ज़ियारत हमको बार बार नसीब फरमाए। जब आपके घर में मदीने की तस्वीर है तो बार बार देखिए उसको, चांद को भी देखिए, सितारे को भी देखिए। इस ख्याल से देखिए कि आज से 1400 साल पहले हमारे नबी ने जिस सूरज को देखा है, मैं उसी सूरज को देख रहा हूँ। नबी की नज़र से मेरी नज़र मिल जाए, मैं खुश नसीब उम्मती हो जाऊँगा। एक आदमी छोटी दाढ़ी रखता था, एक मुट्ठी के बराबर भी नहीं, एक मुट्ठी से कम, मगर दाढ़ी रखता था। एक साहब ने कहा कि अरे भाई एक मुट्ठी दाढ़ी रखो, इतनी छोटी दाढ़ी क्यों रखते हो? तो उसने कहा मैं 50-50 हूँ, आधा इधर का आदमी उधर का आदमी। ये छोटी दाढ़ी इसलिए रखता हूँ कि मैं मौलवी से भी मिलता हूँ और मिस्टर से भी मिलता हूँ। मिस्टर से जब मिलता हूँ तो उसको खुशी होती है कि ये मेरी तरह दाढ़ी नहीं रखता। जब मौलवी से मिलता हूँ तो उसको खुशी होती है कि वाकई ये आदमी अभी थोड़ी दाढ़ी रखता है, आगे बड़ी दाढ़ी रखेगा। नबी की सुन्नत है और नबी से बड़ा हमारा कोई हीरो नहीं है। तो नबी के नाम पर दाढ़ी रखने वाले हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दाढ़ी वाले भी हाथ उठा रहे। कौन है तारीके शोर है हो गए, कौन है तारीके कौन है तारीके आईने रसूले मुख्तार। मसलिहत वक्त की है किसके अमल का मेयार, हो गई किसकी निगाह तर्ज़े सलफ से बेजार, किसकी आँखों में समाया है शियारे अग़यार। क़ल्ब में सोज़ नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। कुरान के हवाले से 2 मिनट का पैगाम मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ कि अपने बच्चे को स्कूल में बाद में तालीम दिलानी है, पहले कुरान की तालीम दिलानी है। अल्लाह आपको ज़मीन से इज़्ज़त की चोटी पर पहुँचा देगा। कुरान से कितना बड़ा दुनिया का फ़ायदा वो आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सूरह यासीन की तिलावत आप सुबह कर लीजिए, अल्लाह आपकी सारी हाजत पूरी कर देगा। रात में सूरह वाक़िया की तिलावत कर लीजिए, अल्लाह आपके घर से गरीबी को मिटा देगा। आप कुरान को पकड़ लीजिए, किसी टाइम में उसकी तिलावत कीजिए, मांगने वाले से बेहतर अल्लाह आपको अता फरमाएगा। कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, सूरह फातिहा पढ़ लीजिए, हर बीमारी से अल्लाह आपको शिफा अता फरमाएगा। शहद को पकड़ लीजिए, कुरान को पकड़ लीजिए, हर बीमारी को अल्लाह दूर फरमा देगा। आपको सुनकर के हैरत होगी, यही बगल में पाकिस्तान है,
पाकिस्तान बन गया, मुसलमानों ने आवाज़ उठाई यहाँ कानून कुरान का चलेगा। तो वहाँ के सदर थे, उनका नाम था अय्यूब। उन्होंने कहा दिस इज़ ओल्ड बुक, ये कुरान बहुत पुरानी किताब है, इसकी ज़रूरत नहीं है। मुसलमान कुरान को ठुकराया, अल्लाह ने ज़िल्लत के गड्ढे में पहुँचा दिया। मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, कुरान को दांत से पकड़िए, अल्लाह आपको इज्जत की चोटी पर पहुँचा देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कुरान से ज़िंदगी भर का रिश्ता रहेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अखबार रोज़ पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। या इलाही तू हमें आमील कुरान कर दे, या इलाही तो हमें आमील कुरान कर दे। नए सिरे से फिर मुसलमान को मुसलमान कर दे। या इलाही तू हमें आमील कुरान कर दे, नए सिरे से फिर मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को ज़रा ताबे कुरान कर दे। फिक्र आखिरत के हवाले से जल्दी से 10 मिनट का सिर्फ पैगाम बाकी रह गया है। आधा जलसा निकल गया, आधा जलसा बाकी है। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा तेज़ी के साथ निकल रहा है, दुआ तक आप पहुँच रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा। हमारे घर में छोटा छोटा बिच्छू होता है, वो जब निकलता है चौकी से उसको लोग मारते हैं। उसके अंदर कितना ख़तरनाक जहर होता है, वो इतना छोटा होता, कितना ख़तरनाक जहर होता, आपको सुनकर हैरत होगी। लोटे में पानी रखा हुआ है, बिच्छू ने लोटे के ऊपर डंक मारा, पानी ऐसे उबलने लगा जैसे कि चूल्हे की हांडी में पानी उबलता। अब गौर कीजिए, ये छोटा बिच्छू दुनिया का है, इसने डंक मारा, लोटे के अंदर पानी उबलने लगा। कब्र के बिच्छू का क्या हाल होगा, जहन्नम के बिच्छू का क्या हाल होगा। एक बात याद रखिए, आदमी जब घास काटता है तो कचिया ले लेता है पहले, और घाट काटने से पहले क्या, उसको मुट्ठी में पहले पकड़ता है, उसके बाद कचिया लगाता है, घास कट जाती है। एक आदमी जोश में मुट्ठी में घास क्या पकड़ेगा, सांप को पकड़ लिया, और जो कचिया चलाया तो सांप 2 हिस्से में कट गया, लेकिन सांप कटते कटते इसकी उंगली में डंक मार दिया, सांप ने डस लिया। यह आदमी चालाक था, इसने फौरन कचिया से उंगली काट लिया, सोचा कि ये उंगली रहेगी, जहर अंदर चला जाएगा, मैं मर जाऊंगा, जान बचाने के लिए उंगली काट देता हूं। इसने उंगली काट दिया, ये उंगली वहीं है, और ये वहां से घर चला आया, दवा दारू कर लिया। अब इसको खुजली शुरू हुई, वो जो उंगली मैंने काट दिया है, देखते हैं कि किस हाल में। अब वहां से आ रहा, आकर के देख रहा है तो उंगली फूल गई है, बिल्कुल हरे रंग में, पत्ते की तरह बिल्कुल रंगीन हो गई है, पत्ते की तरह बिल्कुल हरी हो गई। अब इसने क्या किया, लकड़ी लेकर के उसको खोदने लगा। अब वो जहर वहां से उड़ा और जो जख्म था उसके अंदर लगा, उसी वक्त में फड़फड़ा करके मर गया। अब गौर कीजिए कि सांप का जहर जो दुनिया का है इतना खतरनाक है, जहन्नम के सांप का जहर कैसा होगा। एक मिसाल आपको देने के लिए जा रहा हूं। आप देखे होंगे लाल किला, लाल किले से बिल्कुल सटे हुए जबना बहती है, एक नदी बहती है। मुसलमानों का वहां कब्रिस्तान था, जबना के किनारे। जब सैलाब में पानी आया तो कब्रिस्तान को उखाड़ दिया, तो देखा कि कब्र खुल गई, एक मुर्दा लेटा हुआ है, उसकी पेशानी पर एक छोटा सा कीड़ा फतिंगा बैठा हुआ है। मुर्दे को जब वो डंक मारता है तो मुर्दे में ऐसे हरकत होती है जैसे जलजला आ गया। उसके बाद जब वो रुक जाता है तो फिर डंक मारता है। एक धोबी को देखा नहीं गया कि ये फतिंगा मुर्दे के साथ इतना बुरा सलूक कर रहा। कंकरी लिया, पत्थर लिया, उसे घुमा करके जो मारा तो वो फतिंगा वहां से उड़ा, इसके सर पर डंक मार दिया।
अब इसका ये हाल है कि ऐसे लगता है कि आग की चिंगारी पूरे बदन पर पहुंच गई, तलवे से शुरू हुई सर तक पहुंच गई, 3 दिन तक तड़पता रहा, उसके बाद मर गया। छोटे से कब्र के कीड़े का ये जहर है, कब्र के आखिरत और जहन्नम के कीड़े का क्या हाल होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, दुनिया में नेकी करना कमाल नहीं है, गुनाह को छोड़ना कमाल है। गुनाह को छोड़ने वाला वली है, नेकी करने वाला वली नहीं है। इंशाअल्लाह रात दिन गुनाह किया, आज की रात हम तौबा करते हैं और अल्लाह से वादा करते हैं कि आइंदा कभी गुनाह नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कई बार हमने देखा कि जिनका मशीनी बदन था, मुअत्तर कफन था। कई बार हमने देखा कि जिनका मशीनी बदन था, मुअत्तर कफन था। कई बार हमने देखा कि जिनका मशीनी बदन था, मुअत्तर कफन था। जो कब्रे कोहन उनकी उखड़ी तो देखा, न उज़्वे बदन था न तारे कफन था। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए ला मका कैसे कैसे। हुए नाम वर बेनिशा कैसे कैसे, ज़मी खा गई नो जवा कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। पैगाम ख़त्म हो गया। जवान, बच्चा और औरत के हवाले से 3 पैगाम सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, आपके घर में कच्चा अंडा है, उसको तोड़िए और शराब की बोतल में उसको डालिए, तो ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। अब गौर कीजिए, दारू की बोतल में, दारू के गिलास में आपने कच्चा अंडा तोड़ करके डाला, वो इस तरह टाइट हो गया जैसे उबला हुआ अंडा। आप अक्लमंद आदमी हैं, समझदार आदमी हैं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं, आपके लिए इशारा काफी है। जब गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी का क्या हाल होगा। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करना चाहते हैं, 1 साल दारू छोड़ करके दिखाइए, दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। एक बात याद रखिए, अभी बकरीद का टाइम है, गोश्त का एक टुकड़ा पानी की बोतल में डालिए, आप 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। गोश्त का एक टुकड़ा शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए, जिस टुकड़े को आपने पानी की बोतल में डाला वो उसी हाल में रहेगा, उसका रंग नहीं बदलेगा। और जिस टुकड़े को आपने शराब की बोतल में डाला वो पीला पड़ जाएगा चर्बी की तरह, और उसमें गुबार उठने लगेगा। गौर कीजिए, जब अंदर गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी किस तरह पीली पड़ जाएगी। आप किसान आदमी हैं, आपने मकई की खेती किया है अभी, इसके बाद आप धान की खेती करेंगे। धान की खेती में जब घास आ जाती है अथवा बथुआ, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पीठ पर मशीन होती है, दवाई उसमें घोल करके डालते, स्प्रे मारते हैं, स्प्रे से वो घास जल जाती है। आप अक्लमंद आदमी है, किसान आदमी है, तजर्बा करके देखिएगा, 99 बूंद उसमें शराब की, पानी की डालिए, सिर्फ 1 बूंद उसमें शराब की डालिए। 99 बूंद पानी, 1 बूंद शराब, और उसके बाद आप 10 दिन फूल पर स्प्रे कीजिए, वो मुरझा जाता है। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, घर को बचाना है, बाल बच्चे को बचाना है, 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करना है, 1 साल दारू छोड़ दीजिए। हाथ उठाइए। कोई पिलाएगा तो नहीं पिएंगे, हाथ उठाइए। किसी को नहीं पिलाएंगे, हाथ उठाइए। किसी सूरत में दारू नहीं पिएंगे, हाथ उठाइए। एक आदमी अब्दुल रशीद नाम करके था, चपरासी था, रोज दारू पीता था,
और उससे कहा किसी ने कि तू दारू पीने की वजह से चपरासी है, अगर तू दारू छोड़ देता तो डायरेक्टर बन जाता, मालिक बन जाता। उसने कहा मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं जब दारू नहीं पीता हूँ, जब मैं दारू नहीं पीता हूँ तो अपने को चपरासी समझता हूँ, जब मैं दारू पी लेता हूँ सर पर नशा आता है तो मैं अपने को प्रधानमंत्री समझता हूँ। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। बच्चा और बच्ची के हवाले से, औरत के हवाले से पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा जब माँ की गोद में होता है तो माँ उसके बारे में कहती है कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है। माँ गोद में बच्चे को लेकर के कहती है ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है। ये गलत है। बुढ़ापे का सहारा खुदा है, बेटा नहीं है। खुदा पर भरोसा करना है, बेटे पर भरोसा नहीं करना। जब माँ खफा हो जाती है तो बेटे को कहती है तू काश के पैदा ही नहीं होता, काश के मेरी औलाद ना होता, और काश के तुम मर जाता, तेरी भी औलाद तेरे साथ ऐसा ही करे। ये बहुत खतरनाक है। बच्चा सताए, माँ ने उसको मारा पीटा, ये सही है, उसको दुनिया ही में सजा मिल गई। माँ किसी हाल में गुस्से में बच्चे को बद्दुआ ना करे। बद्दुआ से दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। तीसरी बात सुनिए, बच्चा जब घर में सताने लगता है तो माँ कहती है कि बेटा बाज आ जाओ, तुम्हारे अब्बा आने वाले हैं, उससे तुम्हारी शिकायत करूंगी। ये बहुत खतरनाक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जानते हैं इसका क्या नुकसान होता? तीन नुकसान होता। बच्चा परेशान कर रहा घर में, माँ ने बच्चे को धमकी दिया कि बाज आ जाओ, तुम्हारे अब्बू आएंगे, तुम अब्बू से तुम्हारी शिकायत होगी। इससे 3 नुकसान उठाने पड़ते। पहला नुकसान ये होता है कि बच्चा अपनी माँ को निगाह से गिरा देता है। दूसरा नुकसान ये होता है, बच्चा ये समझता है कि ये मेरी माँ बेरहम है, ये मेरे लिए दुश्मन है। तीसरा नुकसान ये होता है कि अगर बाप परदेश चला गया तो बच्चा हाथ से बेहाथ हो जाता है। एक बच्चा वीडियो गेम देख रहा था, माँ आई, माँ ने उसको बैठा करके कहा कि बेटा ये वीडियो गेम देख रहे हो, इसमें गाने की आवाज़ भी है, शैतान तो बड़ा खुश होगा लेकिन खुदा बहुत नाराज़ होगा। अब इंसाफ करो बेटा कि तुमको शैतान को खुश करना है या खुदा को राज़ी करना है। बच्चे ने ज़िंदगी भर के लिए वीडियो गेम छोड़ दिया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, रोते बच्चे को हंसाने के लिए मोबाइल हाथ में थमा देंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए। फिर यहाँ 2-4-5 आदमी फिर भी हाथ उठा रहे। ये लोग यहाँ नहीं हैं और जाने से पहले इन्हीं लोगों का जनाजा पढ़ाएंगे। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्सो हवस के जाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। हो के जवाबा तिल की खेती को कर दे बर्बाद, दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां होते
मेरा इकबाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटे को चाटेंगे और बेटी को थूकेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब तुम्हारे घर में बेटी पैदा हो, नफरत मत करो। अल्लाह के रसूल फरमाते, हमारे पैगंबर फरमा रहे, जब तुम्हारे घर में बेटी पर बेटी पैदा हो तो नफरत मत करो, क्यों मैं भी बेटी का बाप हूं। एक आदमी को 10 बेटी पैदा होगी, अल्लाह ने कहा बस करो मालिक, बस करो, बहुत बड़ी मुसीबत है। एक बेटी को उठाना तो पहाड़, ये 10-10 बेटी का बोझ कहां कहां से उठाए। उसके बाद एक मर्तबा खिसिया करके कहा, काश कि ये 10 बेटी मेरी मर जाती। एक सहाबी ने सुन लिया, कहो बदबख्त, बेटी के लिए बद्दुआ कर रहा कि मर जाए, क्या तू खुदा है? इसको रोजी देने वाला तू है कि खुदा है? एक आदमी की बीवी बेटी पर बेटी ही पैदा कर रही है, वो आदमी घर छोड़ करके भाग गया। एक महीना हो गया, वापस नहीं आया घर। लोगों ने पूछा, अरे भाई घर छोड़ करके क्यों भाग गए? कहा कि हमारी बीवी पहले तो 4 बेटी पैदा किया, उसके बाद 5, उसके बाद 6, इसलिए मैं घर छोड़ करके भाग गया। तो उस औरत ने पैगाम भेजा, जो शौहर मेरा भाग गया है घर छोड़ करके, उससे जा करके कह दो कि मैं उसकी बीवी हूं, खुदा जो मुझे देगा वही मुझे कबूल करना पड़ेगा, मेरा क्या कसूर है। शौहर को समझ में आ गया कि मेरी बीवी का कोई कसूर नहीं, खुदा जो देगा वही लेना पड़ेगा। घर वापिस आ गया। अब जाइए पूर्णिया में लाइन बाजार में, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने बच्चे हैं। अगर आपने कह दिया 2, तो कहेंगे आप बंद करवाओ, वरना तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी, गरीब हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओ। तो एक ज़माना था, ऐलान लगता था हम 2 हमारे 2। और इस ज़माने में कौन सा ऐलान चलता जानते हैं? हम 2 हमारे 1। और आने वाले दौर में कौन सा ऐलान होगा जानते हैं? हम 2 हमारा कोई नहीं। ये बच्चे अल्लाह की नेमत है, इसके आने से पहले अल्लाह रोज़ी का इंतज़ाम कर देता है। इसके खाने का एक मुंह होता है, कमाने के 2 हाथ होते। इसलिए बच्चे से मायूस नहीं होना है और बेटी पर सितम नहीं ढाना है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटा बेटी दोनों बराबर कबूल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी की पैदाइश पर मुंह लटका करके बैठ जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर जन बैठती दुख्तर, कोई तकदीर की हेटी, छछुंदर से बुरी मालूम होती थी उसे बेटी। अगर जन बैठती दुख्तर, कोई तकदीर की हेटी, छछुंदर से बुरी मालूम होती थी उसे बेटी। छछुंदर से बुरी मालूम होती थी उसे बेटी। गढ़ा एक खोद कर दुख्तर को जिंदा गाड़ देते थे। गढ़ा एक खोद कर दुख्तर को जिंदा गाड़ देते थे। गढ़ा एक खोद कर दुख्तर को जिंदा गाड़ देते थे। कोई बिच्छू था दामन में के दामन झाड़ देते थे। बड़ा खूबसूरत जलसा अच्छे माहौल में गुजर गया। आपकी इजाज़त हो तो 2 मिनट का पैगाम आपको सुना रहा हूँ, जलसे को जल्दी से मुकम्मल कर रहा हूँ। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। हम घर बैठेंगे, हमारी बीवी नौकरी करेगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, हाँ बैठ जाइए। चूल्हा पर खाना आप ही को पकाना पड़ेगा। ध्यान से इसको सुनिएगा। हमारे घर की औरत घर से बाहर गई,
कारखाना में काम किया, क्या मिला? 2-4 रुपए मिल गए। लेकिन जानते हैं घर का बच्चा माँ से महरूम हो गया, माँ के रहते हुए बच्चा यतीम हो गया, घर तबाह हो गया। हमारी बीवी नौकरी पर चली गई, घर से बाहर निकली, हम घर के अंदर हैं, हमारा बच्चा घर के अंदर मौजूद है। वो घर से बाहर गई, बेचैन होकर के गई और घर वापिस आई, बेचैन है। उसकी जिंदगी से सुकून चला गया, 2 पैसा तो मिल गया, सुकून चला गया। और जानते हैं जो औरत घर में बैठती है वो रानी होती है। उसके लिए बाप कमा रहा है, उसके लिए भाई कमा रहा है, उसके लिए बेटा कमा रहा है, उसके लिए शौहर कमा रहा है। जो औरत घर से बाहर गई वो गुलाम हो गई, उसकी ज़िंदगी से सुकून चला गया। एक बात याद रखिए, हाथ जोड़ करके आपसे कह रहा हूँ, अपनी बच्ची को पढ़ाइए, लेकिन उस स्कूल में मत पढ़ाइए जिसमें आवारा लड़के पढ़ते हैं। पढ़ाइए अपनी बच्ची को, जहाँ तक पढ़ाना वहाँ तक पढ़ाइए, लेकिन उस स्कूल में पढ़ाइए जिसमें लड़की ही सिर्फ लड़की पढ़ती है, लड़का नहीं पढ़ता। अगर आपने उस स्कूल में दाखिला करा दिया जिसमें आवारा लड़के पढ़ाई करते हैं, जानते हैं क्या होगा? 10-15 साल की उम्र में लड़की भाग जाएगी, 10-15 साल की उम्र में लड़की की शादी हो जाएगी। और अगर शादी में रुकावट आई तो लड़का भी खुदकुशी करके मर जाएगा, लड़की भी खुदकुशी करके मर जाएगी। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं कि आपको अपने बेटे की शादी फ्री में करनी है। ये बेटी वाला आपको क्या देगा? ये तो गरीब है बेचारा, 2-4 लाख देगा, 2-4 महीने में ख़त्म हो जाएगा। आप खुदा के भरोसे उस गरीब की बच्ची से शादी कीजिए, अल्लाह अपने ख़जाने से ऐसा आपको माला माल करेगा कि 17 नस्ल तक आपको मोहताजी नहीं होगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटा की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मांगेंगे नहीं, डिमांड नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मिलेगा छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिस इल्म की तासीर से ज़न होती है नाज़न, कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नज़र मौत। जिस इल्म की तासीर से ज़न होती है नाज़न, कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नज़र मौत। बेगाना रहे दीन से गर मदरसे ज़न, है इश्क़ मोहब्बत के लिए इल्म हुनर मौत। दुनिया में औरतों की कोई इज़्ज़त नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। काझा वाले पोखर को ज़रा सामने रखिएगा। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे
देखते औरों के ऐबों हुनर न थी हाल की, जब हमें अपनी खबर रहे देखते औरों के ऐबों हुनर पड़ी अपनी बुराइयों पे जब नजर, तो जमाने में कोई बुरा ना रहा। पहला पैगाम खत्म हो गया, मस्जिद का जलसा था। मस्जिद के हवाले से 3 मिनट का पैगाम सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा आपकी खिदमत में आ रहा है, बहुत तेजी के साथ निकल जाएगा। आप देखेंगे हर रकात में एक रुकू होता है, 2 सजदे होते हैं। सजदे 2, रुकू 1। इसका राज बता रहा हूं। रुकू एक ही है, चाहे 4 रकात वाली नमाज पढ़िए, 2 रकात वाली पढ़िए, 3 रकात वाली पढ़िए, रुकू एक ही है। हर रकात में रुकू 1, सजदे 2। हम सजदा 2 इसलिए करते हैं, पहला सजदा तो खुदा के लिए करते हैं, और दूसरा सजदा इसलिए करते हैं कि शैतान रुसवा हो जाए। शैतान ने सजदे का इनकार किया और मुसलमान खुदा के लिए सजदा कर रहा है। शैतान रुसवा हो जाए इसलिए हम दूसरा सजदा करते हैं। एक बुजुर्ग से पूछा गया कि हज़रत आप नमाज कैसे पढ़ते हो? कहा नमाज इस तरह पढ़ते हैं कि काबे की तरफ हमारा चेहरा होता है, खुदा सामने है, मेरी पीठ के पीछे मलकुल मौत है, दाईं जानिब जन्नत है, बाईं जानिब जहन्नम है, और मेरा जो पैर है वो पुलसिरात पर है, और ख्याल होता है ये ज़िंदगी की आखिरी नमाज है, पता नहीं इसके बाद मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह मस्जिद को दांत से पकड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बाज़ार रोज़ जाएंगे, मस्जिद कभी कभी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में जाके देख, मस्जिद में जाके देख, होगा खुदा के सामने, सजदे में जाके देख, सजदे में जाके देख, फिक्रो अलम न कोई गम होगा तुझे खुदा की कसम, थोड़ी सी देर के लिए सर को झुका के दे, सर को झुका के दे। तेजी के साथ जल्दी से निकाल लाओ, सीरत के हवाले से सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। मदीना में जाकर के एक आदमी बोल रहा है कि मदीना का दही खट्टा होता है और हिंदुस्तान का दही मीठा होता है। ख्वाब में रसूलुल्लाह आ गए, कहा कि ओ मेरा उम्मती, मेरे शहर में आकर के कह रहा कि हिंदुस्तान का दही अच्छा होता है, मदीने का दही खट्टा होता है, चल निकल जा मदीने से और चला जा हिंदुस्तान, अपनी दही लेकर के चला जा। यहाँ किस लिए आया था? दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से इसको सुनिएगा। खैर अल्लाह रहम करे। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा। मेरा पहला सवाल है, 3 दुनिया अल्लाह ने बनाई है। एक दुनिया में राहत ही राहत है, दूसरी दुनिया है मुसीबत ही मुसीबत है, तीसरी दुनिया है राहत भी है मुसीबत भी है। वो कौन कौन सी दुनिया है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, राहत मिलती है तो आदमी शुक्र अदा करता है, मुसीबत मिलती है तो सब्र करता है, सब्र और शुक्र में अफजल कौन है, किसका दर्जा बढ़ा? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 5 इम्तिहान दिए, वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और आखिरी इम्तिहान क्या है? सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। थोड़ा सा जलसा आपका रह गया है। ये जलसा तो उजड़ गया था, बर्बाद हो गया था, लेकिन आपके हौसले ने इसको दोबारा ज़िंदा कर दिया। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ज़मीर को ज़िंदा फरमाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ। मुश्किल से 15-20 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये पूरी बस्ती के लिए कफ़ारा हो गया कि छोटा मजमा पूरे गांव के लिए कफ़ारा बन गया। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। 3 दुनिया है, एक दुनिया में राहत ही राहत है, वो दुनिया जन्नत है। दूसरी दुनिया है वहाँ मुसीबत ही मुसीबत है, वो जहन्नम है। दुआ कीजिए अल्लाह उससे बचाए, हम सबको बचाए। तीसरी दुनिया है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, यहाँ राहत भी है मुसीबत भी है। जब मुसीबत मिलती है तो हम सब्र करते हैं, जब राहत मिलती है तो हम शुक्र करते हैं। शुक्र करेंगे आप तो अल्लाह अपनी नेमत बढ़ा देगा, लेकिन सब्र करेंगे तो नेमत देने वाला खुदा आपके साथ हो जाएगा।
शुक्र करने से बढ़ कर के सब्र है।